हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग की। उत्तर प्रदेश के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी यानी ABVMU के सेकेंड राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया कल से यानी 10 जुलाई से शुरू होने जा रही है। आप कुल मिला के ये कह सकते हो कि अब सेकेंड राउंड का काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, क्योंकि फर्स्ट राउंड काउंसलिंग की और रिपोर्टिंग की लास्ट डेट 5 जुलाई थी, जो जा चुकी है। अब जिन भी बच्चों को कॉलेज अलॉट होना था वो अलॉट हो चुका और उन्होंने अपनी रिपोर्टिंग भी करवा दी। अब दो बातें हैं। जो स्टूडेंट पीछे रह चुके हैं उनका कितने नंबर तक सिलेक्शन होगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में कॉलेज ले लिया है उनका कॉलेज चेंज कैसे होगा। इन दो मुद्दों पर हम बात करने वाले हैं। एक तो कॉलेज चेंज कैसे होगा और एक सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या रहेगी, क्या डॉक्यूमेंट चाहिएंगे। ये सारी बातें मैं आपके सामने रखने वाला हूं। देखो बच्चों, उत्तर प्रदेश के अंदर बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है वो सारे बच्चे करवा सकते हैं जिनके 65 से ऊपर नंबर है। जिन स्टूडेंट के 65 प्लस मार्क्स है, जिनके 65 से ऊपर नंबर हैं, वो सारे बच्चे ये काउंसलिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। जनरल कैटेगरी में शायद ये 68 प्लस मार्क्स, तो जनरल में जिनके 68 से ऊपर नंबर हैं वो इस काउंसलिंग प्रक्रिया को करवा सकते हैं। अब बच्चों बात यह है, और बात समझने वाली भी है, कि अगर जनरल कैटेगरी में 68 और अदर कैटेगरी में 65 तक हम अगर काउंसलिंग करवा पा रहे हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि क्या 70-80 नंबर पर भी गवर्नमेंट कॉलेज मिलेंगे क्या? नहीं बच्चों, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करें कि भाई सेकेंड राउंड के अंदर जो कट ऑफ है वो कितनी नीचे आ सकती है, तो सेकेंड राउंड में बच्चों जनरल कैटेगरी के अंदर 120 मार्क्स तक तो कॉलेज पक्का मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। संभावना है 120 तक कॉलेज मिलने की। लेकिन बच्चों, आप जब कॉलेज की चॉइस भरें तो वहां पर न्यू गवर्नमेंट कॉलेज भरने हैं आपको। और न्यू गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं वो मैं पहले कई बार बता चुका हूं और आगे मैं और बता दूंगा। रही बात ओबीसी की, ओबीसी के अंदर बच्चों जो है 118 तक तो कंफर्म है कॉलेज मिलने का, लेकिन सेम शर्त है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा 118 तक, ओल्ड नहीं मिलेगा। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 116 के अराउंड कॉलेज मिल सकता है, बट बात वही है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। एससी की बात करूं तो 105 नंबर तक कॉलेज मिल सकते हैं और एसटी 100 नंबर तक मेरे दोस्तों कॉलेज मिल सकते हैं। लगभग जो मैं बता रहा हूं यही आपकी कट ऑफ जाने वाली है। इससे नीचे, इससे कम कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। हो सकता है इससे +1 या +2 कट ऑफ रहे। यह सेकेंड राउंड की मैं बात कर रहा हूं बच्चों, यह मैं सेकेंड राउंड की बात कर रहा हूं। इसके बाद में थर्ड राउंड भी आएगा, मोपअप राउंड आएगा, तो उसमें और नीचे जा सकती है कट ऑफ। ठीक है ना बच्चों? बिल्कुल। अब देखिएगा, काउंसलिंग प्रक्रिया आप सब बच्चे करवाएंगे और बहुत ही बढ़िया तरह से आपके काउंसलिंग में हम लोग हेल्प करेंगे। स्टेप बाय स्टेप कॉलेज कैसे भरना है वो हम बताएंगे। 120 नंबर वाले को 118, 115, 14, 110, 500 जितने भी आपके नंबर है, आपको कैसे कॉलेज भरना है वो सब कुछ हम बताएंगे। अब मान लो कोई बच्चा 110 तक नंबर है अगर किसी के ओबीसी में, जनरल में, ईडब्ल्यूएस में, तो क्या सर वो गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भर सकता क्या? बिल्कुल भरना चाहिए। जिनके भी 100 से ऊपर नंबर है सभी को टॉप के ऊपर नए गवर्नमेंट कॉलेज जरूर भरने चाहिए। और फिर नीचे आपको 3, 4 या 10, 12 प्राइवेट कॉलेज भी भरने चाहिए। ठीक है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। लेकिन जिनको केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, प्राइवेट लेना ही नहीं है, गवर्नमेंट मिलेगा तो ही आप लेंगे, अदरवाइज आप दोबारा तैयारी करेंगे।
ऐसी अगर आपकी मंशा है तो फिर आप एक काम करिए, फिर आप काउंसलिंग के अंदर केवल और केवल गवर्नमेंट ही भरिए, नए वाले गवर्नमेंट, अगर आपके नंबर 120 से कम है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। अब देखिएगा, अब बच्चों काउंसलिंग का शेड्यूल भी एक बार मैं आपको बता देता हूं। यह अपना सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल है। यह देखिए आप, यह सेकेंड राउंड काउंसलिंग शेड्यूल है बच्चों। आपकी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग 10 जुलाई से शुरू होने जा रही है। 10 जुलाई से लेकर के 14 जुलाई तक सेकेंड राउंड के लिए कॉलेज की चॉइस फिलिंग चलेगी। 10 जुलाई से 14 जुलाई तक बच्चों आप चॉइस को फिल कर पाएंगे। ठीक है। और अगर मैं बात करूं सीट अलॉटमेंट की, तो 17 जुलाई को आपको सीट अलॉट हो जाएगी और 18 जुलाई से लेकर के और 24 जुलाई तक बच्चों आप कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा पाओगे। क्लियर बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, जिन बच्चों को पहले राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिल गए हैं या प्राइवेट कॉलेज मिल गए हैं, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में रिपोर्टिंग करवा दी है, उन बच्चों को मैं एक बात कहना चाहता हूं। बच्चों आप अब घर बैठे अगर मेरे दोस्तों कॉलेज की क्लासों का इंतजार करेंगे तो क्लासें लगने में अभी समय है, तो आप घर बैठे पढ़ाई करें, ज़्यादा सही रहेगा। और बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए अपने विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर एक ऑनलाइन बैच चल रहा है। आप टीम को कॉल कर दीजिए, वो आपको बता देंगे कौन सा बैच है। और उस बैच की फीस महज 899 रुपये है, जिसमें बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर की कंप्लीट आपको तैयारी करवाई जाएगी। क्योंकि बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई इंग्लिश में है, इसलिए हम लोग इंग्लिश की क्लास लगा करके उस बैच में इंग्लिश भी आपकी फर्राटेदार करवाने वाले हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे। और जिन बच्चों को 2024 के लिए बीएससी नर्सिंग की दोबारा तैयारी करनी है, जिनको इस बार अच्छा कॉलेज नहीं मिला है, उन बच्चों को विजय एजुकेशन ऐप का जो अटल बैच है, उस अटल बैच में आज ही रजिस्ट्रेशन करवा लेना चाहिए। क्योंकि अटल बैच में हमने क्लासें शुरू कर दी है, तो 2024 के लिए हमने शुभारंभ कर दिया है। आप जुड़िए और बढ़िया ढंग से पढ़िए। अब देखिए बच्चों, अब कुछ और भी चीजें हैं जो मैं आपके साथ रखने वाला हूं। इस बार दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो बीएससी नर्सिंग का रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट में अपने विजय परिवार के विद्यार्थियों ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर टॉप रैंक से सिलेक्शन दिया है। मैं उन सब सेलेक्टेड विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। विजय एजुकेशन के द्वारा मेरे दोस्तों हजारों विद्यार्थी सेलेक्ट हुए हैं। टोटल उत्तर प्रदेश में 1350 सीटें हैं, जिनमें से 900 से भी ज्यादा बच्चे केवल अपने विजय एजुकेशन के अटल बैच में पढ़ करके सेलेक्ट हुए हैं। और टॉपर्स भी अपने विजय एजुकेशन से ही हैं। मैंने आपको कई बार दिखाया भी है कि टॉप 10 में 7 बच्चे विजय एजुकेशन के हैं, टॉप 50 में 35 बच्चे हैं। अभी एक बच्चे का और नाम जुड़ चुका है, क्योंकि एक बच्चे की डिटेल बाद में आई थी। 36 हो चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर 3 बच्चों की डिटेल और आई है, तो लगभग अब मेरे दोस्तों 79 के अराउंड डेटा हमारे पास आ गए हैं 100 रैंक के अंदर। ठीक है, तो 100 के अंदर लगभग 78-79 बच्चे अपने विजय परिवार के हैं। इसके लिए मैं आपको और आपकी मेहनत को बधाई देता हूं मेरे दोस्तों। आपने मेहनत करी है और 2024 के लिए बच्चे अभी से तैयारी में लग गए हैं। मैं उन बच्चों को भी बधाई देना चाहता हूं। अब देखिएगा बच्चों, इस काउंसलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने पड़ेंगे। अगर मैं डॉक्यूमेंट की बात करूं तो बच्चों कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे जरूरी कागज है कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी के हैं उनका 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ जाति प्रमाण पत्र काउंसलिंग के टाइम चाहिएगा। जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे कॉलेज की, तो वहां आपको ये अपलोड करना पड़ेगा।
इसके अलावा आपका डोमिसिल या बोनाफाइड कह दो आप, डोमिसिल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास, इसकी भी जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा बच्चों आप अपने स्कूलिंग के डॉक्यूमेंट, जहां से आपने 12th कंप्लीट किया है उस स्कूल के ये डॉक्यूमेंट भी चाहिएंगे। टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट यानी चरित्र प्रमाण पत्र, माइग्रेशन यानी प्रव्रजन प्रमाण पत्र, 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल मार्कशीट। इसके अलावा मेडिकल फिटनेस यानी हेल्थ सर्टिफिकेट। इसके अलावा एंटी रैंगिंग का एफिडेविट। इसके अलावा दोस्तों बीएससी नर्सिंग का जो आपने एग्जाम दिया था उस एग्जाम में जो आपको एडमिट कार्ड मिला था उसकी फोटोकॉपी, और कुछ अदर डॉक्यूमेंट के रूप में जो आपने फॉर्म भरा था उस फॉर्म की कॉपी, आपका फोटो, आधार कार्ड। इसके अलावा बच्चों आपको जो कॉलेज अलॉट होगा वो अलॉटमेंट, जो बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट बच्चों चाहिएंगे। लेकिन जब आप 10 जुलाई से काउंसलिंग करवाएंगे तो उस समय सबसे पहले इन 4 कागज की जरूरत पड़ेगी, जाति, मूल, 10वीं और 12वीं। ये 4 डॉक्यूमेंट पहले चाहिएंगे, इसलिए ये आपके पास होने चाहिए। और ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों के पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट भी 1 अप्रैल 2023 के बाद बना हुआ होना चाहिए। एससी और एसटी का पुराना जाति प्रमाण पत्र भी चल जाएगा, जनरल का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है, और मूल निवास पुराना भी चल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अब बच्चों देखिएगा, ये जानकारी तो आपके समझ में आ ही गई। अब हम बात करेंगे कि सर सेकेंड राउंड की जो ये काउंसलिंग चलेगी, तो जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला था क्या वे बच्चे दोबारा चॉइस फिलिंग कर पाएंगे? जी, हमेशा तो दोस्तों मौका मिलता है, तो इस बार भी मिलना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अगर पहले किसी ने चॉइस फिलिंग कर दी है, अगर कोई बच्चा पहले चॉइस फिलिंग कर चुका है, अगर कोई बच्चा चॉइस फिलिंग कर चुका है लेकिन उसे बच्चों कॉलेज नहीं मिला, कॉलेज नहीं मिला, तो अब वो बच्चा ये चाह रहा है कि मैं मेरे कॉलेज के चॉइस का जो सीक्वेंस है वो चेंज करूं। तो बच्चों आप जो है चॉइस में बदलाव कर सकते हैं। चॉइस में क्या कर सकते हैं? बदलाव। ओके। दूसरी चीज है कि जिन बच्चों को अपग्रेडेशन करवाना है, यानी जिनको कॉलेज चेंज कराना है, क्या उनको भी चॉइस फिलिंग का मौका मिलेगा? यस, वो भी अपने चॉइस के अंदर बदलाव कर सकते हैं। जिस भी आपको कॉलेज में जाना है उसके लिए आपको चॉइस भरनी पड़ेगी, और कितनी भी चॉइस आप भर सकते हैं। ओके। तीसरा बच्चों का जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर हमने तो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग किया ही नहीं, फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, तो क्या हम नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं? हाँ, जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू स्टूडेंट फर्स्ट टाइम जिनका रजिस्ट्रेशन होना है वो भी करवा सकते हैं, फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ठीक है, आपको पता ही है रजिस्ट्रेशन की फीस कितनी है? 500 रुपये, और सिक्योरिटी फीस कितनी है? 5000 रुपये। टोटल आपके 5500 रुपये लगेंगे, और इन 5500 में से ये जो 5000 है बच्चों, ये अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है तो रिफंड हो जाएंगे, और कॉलेज मिलता है तो कॉलेज की फीस के अंदर जमा हो जाएंगे। ठीक है। अब जिन बच्चों को अपग्रेडेशन के लिए अप्लाई करना है उनको 5500 रुपये क्या दोबारा देने पड़ेंगे? नहीं। और जिन बच्चों को पहले राउंड में कॉलेज नहीं मिला था क्या उनको 5500 रुपये दोबारा देने पड़ेंगे? नहीं। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें यहां पर होने वाली है। फिर भी बच्चों आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अब कुछ बच्चे प्राइवेट कॉलेज के बारे में पूछते हैं
कि सर प्राइवेट कॉलेज का कट ऑफ क्या रहेगा। प्राइवेट कॉलेज, दोस्तों प्राइवेट कॉलेज आपको पता ही है, ठीक है ना। आपको अगर आपके नंबर 70 तक भी हैं, 70 तक भी कॉलेज प्राइवेट तो मिलेगा ही, 70 नंबर तक भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, सीधी सी बात है। तो अगर आपके नंबर बच्चों मान लो कोई बच्चा ओबीसी कैटेगरी में है या जनरल है या ईडब्ल्यूएस है, अब इन तीनों कैटेगरी में अगर किसी के नंबर 100 से कम है तो क्या 100 नंबर से कम आने पर गवर्नमेंट कॉलेज भरना चाहिए। तो मेरा सुझाव है गवर्नमेंट कॉलेज 100 से कम पर ओबीसी, यूआर और ईडब्ल्यूएस को नहीं भरना चाहिए। फिर भी अगर भरना चाहते हो तो एक आध गवर्नमेंट कॉलेज आप लगा सकते हो, बाकी प्राइवेट लगाइए जो आपको लेना है। ओके, बिल्कुल। रही बात एससी एसटी की, तो उनको 90 से कम नंबर पर प्राइवेट कॉलेज ही लगाना चाहिए। फिर भी अगर एक आध कोई गवर्नमेंट भरना चाहता है तो भर सकता है, ठीक है, बिल्कुल। एसटी कैटेगरी का बच्चा है, एसटी का है, तो वो 80 नंबर तक भी भले ही गवर्नमेंट 2-3 लगाना चाहे तो भी लगा देगा, तो भी चल जाएगा, क्योंकि एसटी कैटेगरी में कई बार 90 नंबर पर भी गवर्नमेंट मिल जाता है। तो एसटी वाले थोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा भरे, एससी वाले भी 90 तक और 85 तक गवर्नमेंट भरते रहें, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो ये चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। अब मान लो किसी को सेकंड राउंड में कॉलेज नहीं मिलता है, तो सेकंड राउंड के बाद मॉपअप राउंड चलेगा, उसमें मिल सकता है। क्या सर थर्ड राउंड में गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं? बिल्कुल मिलते हैं भाई, ठीक है ना। तो सर अब कितनी सीटें खाली है कॉलेजों में? देखो बच्चों, प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में आज सीट खाली है। प्रत्येक गवर्नमेंट कॉलेज में एवरेज 20 सीट खाली है। जो डेटा मेरे पास में है बच्चों, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है आपके, टोटल गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं? तो गवर्नमेंट कॉलेज है 23 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जिनमें 1350 सीट है। अब इन 1350 सीटों में से लगभग बच्चों अभी भी 300 के आसपास सीटें खाली है, 300 से ज्यादा ही है, कम नहीं है, ठीक है ना। तो याद रखना अभी जो डेटा है वो यही आ रहे हैं, 300 के अराउंड आपकी सीटें अभी भी खाली बता रहे हैं। तो इसलिए कट ऑफ अभी भी नीचे आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो प्राइवेट कॉलेज भी सर चेंज होता है? बिल्कुल होता है। और गवर्नमेंट कॉलेज का फीस कितना रहता है? गवर्नमेंट का फीस 30,000 से 40,000 के बीच रहता है, और प्राइवेट कॉलेज का फीस एक साल का एवरेज 1 लाख रुपए लगता है आपका। हॉस्टल का चार्ज अलग लगता है बच्चों, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो अब सारे बच्चे सेकेंड राउंड के लिए तैयार हो जाएं। कल से सेकेंड राउंड की चॉइस फिलिंग शुरू हो जाएगी। कल मैं वीडियो बना के आपको स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग बता दूंगा कि 118, 115, 112 कैसे कैसे चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो किसी तरह से स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, आप हमारे अपने हो और हम आपको पूरी मदद करेंगे, चिंता मत करिएगा, ठीक है बच्चों, बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चॉइस फिलिंग में हम वीडियो बना के जैसे बोलें और जैसे बताएं वैसे आप चॉइस फिलिंग कर दीजिएगा। और जो बच्चे 2024 के लिए फिर से तैयारी करना चाहते हैं, जिनका सपना केवल और केवल गवर्नमेंट कॉलेज ही है, वो बच्चे आज ही और अभी विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें। और विजय एजुकेशन ऐप का अटल बैच उत्तर प्रदेश के लिए इस बार एकदम सेपरेट बैच हमने शुरू किया है। और इस बार इस बैच में हम नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश ग्रामर, जीके, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाने वाले हैं। और सारे सब्जेक्टों का सिलेबस कई बार, एक बार नहीं अनेक बार कंप्लीट करवाएंगे। तो इसलिए और शीघ्र जो है आप जुड़िए विजय एजुकेशन के साथ, पढ़िए, मेहनत करिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।
थैंक यू बच्चों।